कि आपकी शंका का समाधान हो, आपके प्रश्नों का उत्तर मिले, तो हम और एक वीडियो डाल रहे हैं। हो सकता है प्रतिदिन एक वीडियो डालनी पड़े, हो सकता है 2-3 वीडियो से काम चल जाए हफ्ते में। जैसे आपके प्रश्न आएंगे उसी के अनुसार हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। पहला प्रश्न ये है प्रेमी भक्तजनों, हमारे बच्चे नाम जप नहीं करते, हम उनके लिए उनके निमित्त नाम जप कर सकते हैं क्या, जिससे उनमें सुधार हो और वो भगवान का नाम जाप करें। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रेमी भक्तजनों, सभी ध्यान से सुन लो। आप अवश्य ही अपने बच्चों के लिए नाम जाप कर सकते हैं भगवान का, परंतु करना कैसे है। देखो, आप जिस बच्चे के लिए भी नाम जप कर रहे हैं भगवान का, या भगवान से प्रे कर रहे हैं, बात वही है, प्रे करना, प्रार्थना करना, नाम जप करना, तो सबसे पहले अपने उस बच्चे के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प कैसे लेंगे, आप एक बच्चे के लिए कर रहे हैं, उसका नाम लेंगे मन में, ठीक है। आपके या एक या दो, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, अगर सबके लिए एक साथ करना चाहते हैं तो उन सब का नाम लें, ठीक है। मन में संकल्प लें, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बच्चे का नाम ये है और मैं अपने बच्चे के लिए नाम जप कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं ये चाहती हूँ, हे प्रभु उस पर कृपा करो, उसे सद्बुद्धि दो, वो आपका नाम जप करे और उसका भविष्य अच्छा हो, या आपकी कोई भी और इच्छा हो तो वो भी आप संकल्प लेते समय बोल सकते हैं। और फिर संकल्प को मन से लेना है, पूर्ण विश्वास हो उस समय आपका प्रभु पे, और मन से संकल्प लेना है और फिर नाम जाप आप करेंगे संकल्प लेके, तो आपकी वाइब्रेशन अवश्य ही आपके बच्चे तक जाएगी। मन में परमपिता परमेश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, भाव होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम बाथरूम में भी नाम जप कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ जी, आप बिल्कुल बाथरूम में भी भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, परंतु वाणी के द्वारा नहीं, उपांशु यानी जिससे जो जीभ से किया जाता है। जीभ थोड़ी बहुत हिलती है, आवाज़ बाहर नहीं आती, हल्के फुल्के होठ भी हिलते हुए दिखाई दे सकते हैं उपांशु जप में, परंतु आवाज़ क्लियर बाहर नहीं आती, थोड़ी बहुत आती भी है, तो उसको बोलते हैं उपांशु जप। वो भी आपको नहीं करना है। बाथरूम में आपको केवल और केवल मानसिक जप या फिर प्राण जप, श्वासों के द्वारा जो जप किया जाता है, वो जप आप अवश्य करें, कर सकते नहीं, अवश्य करना ही चाहिए। और प्रेमी भक्तजनों, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि परमपिता परमेश्वर का नाम शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, आप हर अवस्था में ले सकते हैं मन के द्वारा। मानसिक जाप में कोई मनाही नहीं है, श्वासों के द्वारा जाप में कोई मनाही नहीं है। कई मनुष्यों को ये भ्रम होता है कि हम अशुद्ध अवस्था में हैं तो कैसे ले नाम, भगवान कुछ कर देंगे, कुछ हो जाएगा। अरे भाई, भगवान का नाम तो अशुद्ध को शुद्ध करता है, अपवित्र को पवित्र करता है, तो फिर उसके नाम जब से कैसे कुछ हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे, मन के द्वारा नाम जप करने में कोई पाप नहीं लगता, बल्कि आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। तीसरा प्रश्न है, क्या लगातार मानसिक जप करने से इंसान पागल हो जाते हैं, जैसे कि चलते फिरते या नींद में भी वो जाप करते रहते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये गलत फहमी को दूर करना तो परम आवश्यक है। किसी भी तरह का भगवान का नाम जप आप कर रहे हैं, वाचिक कर रहे हैं, उपांशु कर रहे हैं, मानसिक कर रहे हैं, प्राण जप कर रहे हैं, तो ये तो किसी भी जप से ऐसा नहीं हो सकता कि आप पागल हो जाओ। पागल किसको बोला जाता है? पागल का मतलब जिसे अपने शरीर की सुध बुध नहीं है, कीचड़ में लौट रहा है, किसी को पत्थर मार दिया, उसको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, उसको सांसारिक लोग बोलते हैं संतुलन बिगड़ गया है और ये पूरी तरह से पागल हो गया है। परंतु प्रेमी भक्तजनों, कोई भगवान का नाम लेता है चलते फिरते नींद में,
तो वो पागल नहीं है, वो पागल प्रभु के प्रेम में है। जनों, अगर किसी के इस तरह की कोई बीमारी भी है कि जो पागल हो गया है, जिसका संतुलन बिगड़ गया है, जिसे कोई अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, तो प्रेमी भक्तजनों, प्रभु के नाम में तो वो शक्ति है, वो ताकत है कि वो उसको भी ठीक कर देगा। अगर वो उसके नाम को जपेगा तो वो पूर्णतः ठीक हो जाएगा। प्रेमी भक्तजनों, भगवान के नाम में पागल हो गया, यानी राम राम करता है, कृष्ण कृष्ण करता है, उसको तो संत लोग जागना कहते हैं। और ऐसे मनुष्य परमपिता परमेश्वर के प्रिय हैं, यानी वो सबसे अधिक प्रिय हैं। जनों, नानक जी कहते हैं, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पैर पसार। अगर प्रेमी भक्तजनों जागना है यानी पागल होना है ना, तो अभी हो जाओ उसके प्यार में, जीते जी हो जाओ, तो फिर आपको कोई कुछ कहे आपको कोई परवाह नहीं। अगर आप पागल हो गए उस परम के प्यार में, उस परम के नाम में, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। परंतु आप दुनिया की नज़रों में आपको दुनिया वाले कह सकते हैं ये तो पागल हो रखा है, रात दिन राम ही राम राम ही राम। परंतु प्रेमी भक्तजनों, अगर कोई इंसान ऐसा है जो चलते फिरते और नींद में भी जाप कर रहा है, तो उससे सौभाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं। कहते हैं ना, बेसब्री करनी है तो कर लो हरि भजन में, और 3 लोक का सुख मिलता है केवल हरि चरण में। मेरे हिसाब से हर इंसान की ये चाह होनी चाहिए कि हम भी ऐसे पागल हो जाएं उसके नाम जप में, उसके प्रेम में, कि नींद में भी आपके मुंह से नाम जप निकले। ऐसे पागल अर्जुन हुए थे, सोते थे तो उनके मुख से कृष्ण कृष्ण की आवाज़ आती थी। तो प्रेमी भक्तजनों, कौन कहता कि ऐसे इंसान पागल हो जाते हैं? ये अच्छे वाला पागल, अच्छे वाला नहीं, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम श्रेणी का पागल होता है। इसके ऊपर कोई पागल होता ही नहीं है। ऐसा पागल कोई हो उसके लिए तो दुनिया तरसती है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि पागल हो जाते हैं।